आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिखाती है कि कैसे एक योद्धा सम्राट से महान इंसान बना। ये कहानी है सम्राट अशोक की, जिसने अपनी तलवार की धार को दया और करुणा में बदल दिया। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का सिंहासन संभालने वाला एक युवा राजकुमार था अशोक। उसकी आंखों में विजय की भूख थी, हृदय में शक्ति का नशा था। वो चाहता था कि पूरा भारत उसके सामने झुके, हर राज्य उसकी अधीनता स्वीकार करे। अशोक का सपना था कि एक दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक फैली धरती पर सिर्फ एक ही राजा का शासन हो, उसका। लेकिन एक राज्य था जो अभी भी स्वतंत्र था, कलिंग। आज के ओडिशा का हिस्सा था। ये एक समृद्ध राज्य था जहां के लोग अपनी स्वतंत्रता को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। कलिंग के पास समुद्री रास्ते थे, व्यापार था और सबसे बढ़कर था एक अटूट साहस। अशोक के लिए ये एक चुनौती थी। उसने सोचा कि कलिंग को जीतकर वो अपने साम्राज्य को पूर्ण बना देगा। उसकी सेना पहले से ही अनेक युद्धों में विजयी हो चुकी थी, लेकिन कलिंग की चुनौती कुछ अलग थी। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण का फैसला किया। उसकी विशाल सेना कलिंग की सीमाओं पर पहुंची, हजारों हाथी, लाखों सैनिक और अनगिनत हथियार। धौली की पहाड़ियों के पास दया नदी के किनारे ये युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक बनने वाला था। अशोक का मानना था कि यह सिर्फ एक और विजय होगी, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह युद्ध उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। कलिंग के वीर योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जमकर लड़ाई की। वे जानते थे कि ये उनके अस्तित्व का सवाल है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी ने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। कलिंग के राजा और उसके सैनिकों ने हर गली, हर पहाड़ी, हर नदी के किनारे मौत से लड़ाई की। लेकिन अशोक की सेना बहुत विशाल थी। संख्या का खेल था ये, और कलिंग के पास उतने संसाधन नहीं थे। युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गईं। दया नदी का पानी लाल हो गया था। हर तरफ चीखें, रोना और मौत का तांडव था। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और तलवारों की आवाज से धरती कांप रही थी। अशोक की सेना आगे बढ़ती रही, कलिंग के योद्धा पीछे हटते रहे। अंततः कलिंग की हार हुई। राज्य अशोक के कब्जे में आ गया, लेकिन ये जीत कितनी महंगी थी, ये अभी तक पता नहीं था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अशोक विजयी होकर युद्धभूमि में घूमने निकला। वो अपनी जीत का जश्न मनाना चाहता था, लेकिन जो दृश्य उसने देखा वो उसकी आत्मा को हिला गया। चारों तरफ लाशों के ढेर थे। 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख घायल थे। हजारों परिवार बिखर गए थे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये इंसानी जिंदगियों का नुकसान था। अशोक ने देखा कि एक मां अपने मृत बेटे को गले लगाकर रो रही थी। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो किसी भी मां का हो सकता था। एक बच्चा अपने पिता की लाश के पास बैठा था, समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा। एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कभी नहीं जागने वाली थी। हर चेहरे पर दर्द था, हर आंख में सवाल था, ये सब क्यों हुआ? उस पल अशोक के दिल में कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसकी विजय कितनी खोखली थी। हां, वो कलिंग का लागा बन गया था, लेकिन किस कीमत पर? लाखों निर्दोष लोगों की जान की कीमत पर। वो समझ गया कि जो सम्मान डर से मिलता है वो असली सम्मान नहीं होता। लोग उससे डरते थे, प्रेम नहीं करते थे। अशोक के मन में गहरा पछतावा हुआ। वो समझ गया कि तलवार से मिली जीत अस्थायी होती है, लेकिन दिलों में बसी नफरत हमेशा के लिए रह जाती है। उसने महसूस किया कि सच्ची विजय वो है जो प्रेम और करुणा से मिले। रात भर वो सो नहीं सका। हर बार आंख बंद करता तो वही दृश्य दिखाई देते। मरे हुए लोग, रोते हुए परिवार, बिखरे हुए सपने। इस घटना के बाद अशोक पूरी तरह बदल गया। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का मार्ग चुना। उसने अपनी तलवार को त्याग दिया और धम्म का प्रचार शुरू किया। धम्म का मतलब था दया, करुणा, सत्य और अहिंसा। उसने घोषणा की कि अब से उसकी सेना की आवाज नहीं, बल्कि धम्म की आवाज सुनाई देगी। अशोक ने पूरे साम्राज्य में अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाईं, पेड़ लगवाए। उसने जानवरों की हत्या पर रोक लगाई। उसने अपने राज्य में सभी धर्मों का सम्मान किया।
वो एक योद्धा सम्राट से एक दयालु पिता बन गया। उसके शिलालेखों में लिखा था कि सभी प्रजा उसकी संतान है और एक पिता की तरह वो सबकी भलाई चाहता है। अशोक के इस बदलाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। उसके संदेश एशिया के कोने कोने तक पहुंचे। श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक हर जगह धम्म के संदेश फैले। आज भी हजारों साल बाद लोग अशोक को याद करते हैं, एक महान योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक महान इंसान के रूप में। कलिंग युद्ध ने अशोक को सिखाया कि सच्ची शक्ति हिंसा से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से मिलती है।